तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिलवादे गुटिका। तो जो बिलवादी गुटिका है इसको यूज किया जाता है मेनली विष के अंदर। तो जो अगदपान है उसमें यूज किया जाता है। सांप का विष हो गया, लूता विष हो गया, चूहे का, बिच्छू का, जो इंसेक्ट बाइट होती है, स्टिंग्स होती हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। यह है अगदपान के लिए इम्पोर्टेंट है। सर्प विष, लूता यानी कि जो स्पाइडर होती है उसके विष के लिए, चूहे के विष के लिए और बिच्छू के विष के लिए, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका अंजन दिया जा सकता है, नस्य रूप में इसका यूज किया जाता है, धूमपान के लिए यूज किया जा सकता है और मेनली लेप के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जहां पर भी बाइट या स्टिंग्स होते हैं वहां पर इसका लेप लगाया जाता है। तो मेनली एक्सटर्नल यूज के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा ये विसूचिका में, अजीर्ण में, गर्म में और ज्वर रोगों में भी यूजफुल होती है। भूतों से आक्रांत व्यक्तियों को स्वस्थ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे उनके से जो डिजीज होती हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। तो बिल्व आदि गुटिका, इसके घटक द्रव्य की बात कर लेते हैं। तो 13 इसके अंदर घटक द्रव्य हैं और इसकी भावना द्रव्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो बस्तस्य मूत्रेण, बस्ते यानी कि जो बकरा होता है उसके मूत्र की इसमें भावना दी जाती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके घटक द्रव्य याद करना बहुत इजी है। तो बिल्लू, यहाँ पर हम याद कर सकते हैं बिल्व जो है इसका मेन कंटेंट रहेगा। बिल्वादि गुटिका बिल्व से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा त्रिफला रहेगा, इसके अंदर त्रिकटु रहेगा, हरिद्रा द्वय रहेंगी हमारी, हरिद्रा और दारू हरिद्रा। बिल्लू हमारा बिल्व रहेगा। बाकी के याद करने की ट्रिक है। बिल्लू जो है वो करंज, एक व्यक्ति है करंज, उसके लिए दारू और तगर को तोल रहा है। तो दारू से हो जाएगा देवदारू, तगर से तगरी रहेगा और तोल से हो जाएगा तुलसी। बिल्लू रहेगा, करंज रहेगा हमारा, देवदारू, तगर और तुलसी। ये जो है इसके घटक द्रव्य रहेंगे। भावना के लिए यूज होता है बकरे का मूत्र। तो भावना द्रव्य इसका एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। निर्माण विधि किस तरीके से बनाएंगे, इन सभी द्रव्यों का जस्ट चूर्ण बना लेंगे, खरल में डालेंगे, बकरे के मूत्र की भावना देंगे और उससे वटे का निर्माण कर लेंगे। मात्रा इसकी 2 से 4 रत्ती रहती है। एक रत्ती 125 mg के बराबर हो जाती है। तो मैक्सिमम 4 रत्ती तक इसकी डोज जाती है। तो 4 रत्ती जो है वो आधे ग्राम या 500 mg के बराबर हो जाती है। उसके बाद अनुपान इसका रहेगा जल। रोगग्नता की बात कर ली हमने। बिलवादिक गुटिका की अवस्था अनुसार उपयोग की बात करें तो अतिसार में इसको रस परपटी के साथ दे देते हैं। ग्रहणी के अंदर रस परपटी, पंचामृत परपटी या स्वर्ण परपटी। परपटी जो है वो ग्रहणी के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, तो इसको ग्रहणी में परपटी के साथ चलाया जाता है। सर्पदंश की बात करें तो इसको उष्ण जल के साथ दिया जाता है। संक्रामक ज्वर है तो वो भी उष्ण जल के साथ दिया जाएगा। काल सेवन 1 से 2 गोली दिन में लेते हैं, 1-2 बार खाने के पहले या फिर बाद में किसी भी टाइम ले सकते हैं। काल मर्यादा 2 से 4 महीने तक इसको लगातार चला सकते हैं। सेवन काल में विशेष पथ्य की आवश्यकता होती नहीं है। दुष्प्रभाव इसके वैसे तो ज्यादातर नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो उदर में दाह उत्पन्न कर देती है और अपचन, इंडाइजेशन क्रिएट कर देती है। तो ये जो है उष्ण वीर्य होती है, इस वजह से दाह क्रिएट कर सकती है ज्यादा मात्रा में लेने पर। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, हमने जो भी इसके घटक द्रव्य पढ़े उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें उनके केमिकल कॉम्पोजिशन याद आए वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मार्बिन रहेगा, जैसे मार्बिलोसिन, ये सारे बिल्व के अंदर रहते हैं। एग्ली मार्मिलोज नाम होता है तो इसके नाम से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ओलिक एसिड रहेगा, पल्मेटिक एसिड रहेगा, फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर रहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, एलर्जिक एसिड, चेबुलिक एसिड हरितकी के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं। टैनिन्स यहाँ पर रहेंगे, जिंजीबरोल, जिंजीबरीन, ये मेनली शुंठी के अंदर मिलेंगे। पिपरिन मेनली मिलेगा पिपली के अंदर, मरीच के अंदर। पॉलीसेक्राइड्स, फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद काम कर रही है, वो उसकी फार्माकोडायनेमिक्स होती है। तो बिल्वाती गुटिका जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो एंटी हेलमिंथिक का काम करते हैं। जो हेलमिंथस होते हैं उनको खत्म करती हैं, मेनली तुलसी, करंज और बिल्व के प्रेजेंस की वजह से। इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो वोम्स की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें इसको दिया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। तो इंसेक्ट बाइट की वजह से जो भी पेन होती है वहां पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको रिड्यूस करेगी। क्योंकि उष्णवीर्य है, तिक्त कषाय रस युक्त होती है और कफ वातहर होती है। तो इंसेक्ट बाइट में मेनली इन्हीं गुणों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। थर्ड इज एंटी टॉक्सिक इफेक्ट।
एंटी टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है, हमने देखा अभी इंसेक्ट बाइट में इसको यूज़ किया जाता है। तो जो भी टॉक्सिन्स वो बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्योज करने वाले, स्किन इरिटेशन करने वाले, उनको रिड्यूस करेगी, क्योंकि इसके अंदर एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर होती हैं, क्योंकि ये तिक्त कटोरस है, उष्णवीर्य है और कफ वातहर गुण होते हैं। तो इस वजह से ये एंटी टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती हैं। फोर्थ इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट। इसको यूज किया जाता है अरुचि में, अग्निमांद्य में, इनडाइजेशन में, क्योंकि पिपली मरीज शुंठी त्रिकटु हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, अग्नि को दीप्त करता है ये। दीपन पाचन इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। लेग्जेटिव होता है, वात अनुलोमन और रेचन विरेचन करवाने वाली प्रॉपर्टीज होती है हमारे त्रिफला के अंदर। एंटीपायरेटिक होते हैं शुंठी मरीज, पिपली और आमलकी और तुलसी। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, फीवर को रिड्यूस करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है त्रिफला के अंदर, हरिद्रा के अंदर, और ये स्किन, आई और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गई तो बॉडी ने उसको किस तरीके से अंदर लिया, कैसे उसे पूरी बॉडी में फैलाया, कैसे उसे मेटाबोलाइज किया, कैसे उसे बॉडी से बाहर निकालती है, वो सारी चीज़ें इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, ADME से इसको हम याद करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन ऑरली इसको हम इनटेक करते हैं टैबलेट की फॉर्म में, और एब्जॉर्प्शन जो है GIT के थ्रू होता है, या फिर इसको जो है स्किन के ऊपर एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जाता है। तो मेनली एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्किन की लेयर्स के थ्रू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होगा, और एक्सक्रीशन जो है फीसिस के थ्रू होता है, और कुछ अमाउंट में यूरिन के थ्रू होता है। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो इसके अंदर जो स्टडीज की गई हैं उसके अंदर मिला है कि जो बिलवादी गुटिका है इट इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग लो इंटेंसिटी एनवेनोमेशन ऑफ कोबरा बाइट्स। ठीक है, कोबरा बाइट्स में अगर लो इंटेंसिटी में पॉइजन को रैट्स के अंदर इंड्यूस किया है, तो वहां पर अगर इस जो मेडिसिन है ये हमारे बिलवादी गुटिका है, इसको जल्दी दे दिया और सफिशिएंट डोज में दिया, तो ये अपना इफेक्ट दिखाती है। लेकिन मॉडर्न प्रोटेक्शन देती है अगर हाई डोज में वेनम बॉडी के अंदर गया है तो। ठीक है, तो लो इंटेंसिटी वाले में अच्छा काम करती है अगर सफिशिएंट डोज में सही टाइम पर दिया जाए तो। इसी के साथ बिलवादी गुटिका हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।